दीपांकर नजर आए हमको राम की पैड़ी पर घूमते हुए। और मजे की बात ये स्वामी दीपांकर जी का जन्म दिवस है, यहाँ पर जय भगवान जी हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए, आप रुकिए एक मिनट। ये भाई कलर्स बहुत हैं, देखिए राम की पैड़ी पर। आइए इस तरफ आइए प्रदीप, ये क्या है प्रभु? अब ये देखिए कलर्स देखिए आप, उत्साह, उमंग, उल्लास। योगी जी, मोदी जी पीछे, ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे। अच्छा। और उन्होंने कहा मैं साक्षात धरती पे मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में विराजमान हूँ, ये संदेशा सभी मेरे भक्तों तक पहुँचा दिया जाए। हाँ। और प्रभु श्री राम ने ये भी कहा कि 2 बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधान सेवक चुना है। आपके सपने में है प्रभु राम? मेरे सपने में। और तीसरी बार मेरी इच्छा है हाँ। कि फिर से मोदी जी देश का प्रधान सेवक तो आप क्या करते हैं? आप पूजा करते हैं? ये तो मोदी जी की आरती तिलक उतारते हैं, पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। क्योंकि दिल्ली से मैं चला था 10 तारीख को। हाँ। और 10 तारीख को रात में जिस गांव में मैं रुका, वहाँ पे ग्रामवासी आए, माता बुजुर्ग बहने आए, और उसी दिन से एक मिनट, आप दिल्ली से चले 10 तारीख को जी साइकिल पर? साइकिल से दिल्ली से अयोध्या साइकिल पर जी 10 तारीख को चले। कब पहुंचे? मैं पहुंचा यहाँ पे 17 तारीख को रात में। 7 दिन साइकिल पर, 700 किलोमीटर। और क्या करते हैं आप? आरती उतारते हैं? आरती उतारते हैं। और ये सारा विवरण है कार सेवकों का, जो हमारा लड़ाई। और देखिए मोदी जी का योगदान कार सेवक के रूप में। हाँ। देखिए देश में तो योगदान अभी दे ही रहे हैं, कार सेवक के रूप में सबसे आगे मोदी जी रहते थे। सारे कार सेवकों का मनोबल बढ़ाते थे। हाँ। तो मोदी जी और योगी जी का जो आपने मंदिर बना दिया मोदी जी का। बिल्कुल पूजा करते हैं पूरा देशवासी प्रभु श्री राम। अब देखिए भावनाएं देखिए आप, जो लोग समझ नहीं पाते बार बार कि एक दूसरा मंदिर ही तो है, लेकिन ये कोई आम मंदिर नहीं है। जो कहा जाता है कि कितने कार सेवकों के संकल्प, उनके तप, तपस्या, बलिदान का नतीजा जो मंदिर हम देखने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रतन रंजन जी जैसे एक नहीं है। ये दिखाइए इस तरफ, देखिए इन्होंने तो मोदी जी और योगी जी का एक तरीके से, इन्होंने चप्पल भी उतार ली भाई। अब ये दूध चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं मोदी जी की, योगी जी की। स्वामी दीपांकर मुस्कुरा रहे हैं, जय भगवान जी हैं, अवधेश जी। ये भाव कहाँ कोई पकड़ पाएगा अवधेश जी? देखिए हमारे यहाँ ना लोग दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं। ये दिल की बात है, हृदय की बात है। हम आप इनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर ये भावना देश में अगर लाखों करोड़ों लोगों की हो जा रही है, तो आप इसको क्या करेंगे? हमारे यहाँ कण कण में भगवान कहा गया। अब इनको अगर मतलब हम लोगों के पढ़े, बाकी आज के आधुनिक युग में लगे क्या कर? ये देखिए इन्होंने फूल लिया है। देवतुल्य मोदी जी, देव पुरुष योगी जी, इन्होंने जय हो प्रभु, आपने पूरा योगदान, जीवन आपने राष्ट्र समर्पण, जीवन कल्याण किया है। योगी जी मोदी जी पर दूध अर्पित करते हुए पुरुष है ये हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने अपना आरती की थाली भी तैयार की है आपने। इन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित। कोई आरती भी तैयार की है क्या? आरती गाते हैं? आरती में यही कहते हैं कि मोदी जी, योगी मोदी जय श्री राम, गूंज रहा है तीनों नाम, योगी मोदी जय श्री राम, देवतुल्य मोदी जी, देव पुरुष योगी जी, जय हो प्रभु, आपके नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। देखिए मंदिर कोर्ट से बन रहा है, कोर्ट के फैसले से बन रहा है, लेकिन संघर्ष की कहानी है। स्वामी दीपांकर, हाँ बताइए। ये तो अद्भुत तस्वीरें हैं स्वामी जी। मैं समझता हूँ कि ये मात्र तस्वीर नहीं है अमन भाई, मैं इधर आता हूँ। ये मात्र तस्वीर नहीं है, ये भाव है। और भाव को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और ये भाव मात्र कंचन बाबू का नहीं है, ये भाव जितना आपको यहाँ पर खड़ा हुआ जनमानस दिख रहा है, रंजन बाबू का नहीं, समूचे हिंदू समाज का यही भाव है। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना, ये प्राण प्रतिष्ठा है 500 सालों के संघर्षों की। ये प्राण प्रतिष्ठा है अदालत के सैकड़ों निष्कर्षों की। ये प्राण प्रतिष्ठा है कोर्ट से आए या करोड़ों परिवारों में उठे विमर्शों की। ये प्राण प्रतिष्ठा साधारण नहीं है। और ये सरयू जो आप देख रहे हैं ना, जो लाल हुई थी कभी, इसमें लाखों कार सेवकों ने जो प्राण त्याग दिए, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा। आज जन्म दिवस है आपका, और इससे खूबसूरत जन्म दिवस अयोध्या में बताइए। कल प्रभु राम की घर वापसी और आज स्वामी जी का जन्म दिवस। तो मैं समझता हूँ कि कामनाएं भाई जन्म दिवस की भी और राम मंदिर की भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि प्रभु राम की कल प्राण प्रतिष्ठा है और आज के दिन धरती पर आवागमन जैसा कोई शब्द कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे दिन में मेरा जन्म दिवस अयोध्या में मनाया जा सकता है। देखिए किसी की कल्पना नहीं थी। मैं 84-85 की रथ यात्रा भी मुझे याद है, 1990 की रथ यात्रा भी याद है। मैं स्वयं अपने जीवन में ये कल्पना नहीं किया। मैं कंटिन्यूअस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक मैंने इसको कवर किया है, इसके लिए बल्कि राम जन्मभूमि के बारे में खुल के बोलता भी रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, या
अयोध्या में आपको भाषा की सीमा नहीं है, क्षेत्र की सीमा नहीं है, एक अद्भुत वातावरण है जो अकल्पनीय था कभी। ये इसकी कल्पना नहीं थी। आप लोगों का उत्साह देखेंगे और इसमें सब ऐसा नहीं है सब पढ़े लिखे लोग, अच्छी नौकरी, युवा है, युवा है, सारा यूथ है यहाँ। पूरे देश से जो सूचनाएं आ रही हैं अलग अलग शहरों से, संपूर्ण शहरों का वातावरण बदल गया हुआ है। मतलब ये जो भारत एक सांस्कृतिक रूप से खड़ा होकर संपूर्ण दुनिया को रास्ता दिखाने वाले कल्याणमय भारत की जो कल्पना थी, ये कल्पना नहीं थी कि अयोध्या से उसका वो उद्भव होगा, वो अयोध्या से उद्भव हो रहा है। मतलब इसको कह दीजिए कि एक ऐसे राम नामी रनवे पर भारत पहुंच चुका है, एक ऐसी ऊंची उड़ान होने जा रही है। अच्छा, जय भगवान जी भी है, ये जय भगवान जी जो है ना, ये जय हिंदू राष्ट्र लेकर आए हैं। जय हिंदू राष्ट्र, ये देखिए, अब इसी का तो आरोप लगता है, हिंदू राष्ट्र बना देते हैं आप लोग, भगवा हिंदू राष्ट्र। प्रभु राम सबके हैं भाई। जो कुछ हो रहा है आज पूरा विश्व देख रहा है। आज मुझे लग रहा है कि हर सनातनी खड़ा हो गया है और यही एक प्रयास था बरसों बरस संतों का, हमारे अशोक सिंघल जी का, रामचंद्र परमहंस जी का। मुझे ये बताइए ना, हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रभु राम सबके हैं भाई, प्रभु राम तो सबके हैं राष्ट्र का मतलब यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, उसी को लेकर के आज हमारे माननीय मोदी जी और यहाँ योगी जी चल रहे हैं और प्रभु राम की कृपा से आज लाखों हजारों लोग सरयू के तट पे खड़े हुए हैं। मैं 90 में भी आया था जब मुलायम के गुंडों ने हमारे कार सेवकों को गोलियों से भून करके उनके शवों को सरयू में डाल दिया था, पत्थरों से बांध करके। गिनती ना हो कितने कार सेवक शहीद हो गए हैं, बलिदान हो गए हैं। और मैं 6 दिसंबर को भी आया था जब हमने ढांचा तोड़ा था और सबसे पहले मुझे गिरफ्तार भी किया था। सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है, इसमें आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हाँ बताइए स्वामी जी। हाँ, और आप यहाँ एक सेकंड के लिए रुकना चाहेंगे। यहाँ आप कितना लोग खड़ा देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं। राम की कृपा से एक चीज तो यहाँ सुनिश्चित हो गई कि यहाँ खड़ा हुआ जितना जनमानस है ये सब हिंदू है, जातियों में बता हुआ नहीं है। जो यात्रा भी आप निकाल रहे हैं, ये राम ही की कृपा हो सकती है और राम ही इसे कर सकते हैं। यात्रा निकाली बताइए ना दर्शकों को, ये आपने जो हिंदू बटा हुआ है उसको जोड़ने के लिए। अमन बाबू, आज उस यात्रा का 421वां दिन है। 421वां दिन, 421 दिन से निरंतर यात्रा चल रही है और वो यात्रा पश्चिमी उत्तर और देश के तकरीबन 57 लाख लोगों को जोड़ चुकी है। कल ये यात्रा राम की पेड़ी पे हुई, आज फिर राम की पेड़ी पर है। मगर मैंने अपने जीवन में मैंने किसी से कभी कुछ मांगा नहीं और एक भिक्षा जरूर मांगी। वो भिक्षा है कि जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। तो समाज ने 57 लाख लोगों ने एक हिंदू होने की भिक्षा दी। मैं समझता हूँ मैं सबसे धनी सन्यासी हूँ कि जिसके साथ 57 लाख। लेकिन एक बात बताइए अवधेश जी, मैं राजनीतिक सवाल आपसे लेता हूँ। मतलब मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं देखा। मतलब मैं देख रहा हूँ पूरा देश जो है से सनातनी सूत्र में बंधा हुआ है, सब जुड़ गए हैं आपस में प्रभु राम के नाम पर। और ये ऐसा अंडर करंट है जिसको समझ पाना, भाप पाना शायद आप समझ पाए नहीं। अभी अंतरधारा नहीं है, प्रस्फुटित हो गई है, जिसको अंडर करंट कह रहे हैं ना। ये बिजली अब स्फुलिंग की तरह शरीरों में महसूस हो रहा है लोगों के अंदर। ये इसलिए अब अंडर करंट नहीं है, जो कुछ है सामने है, इसको पहचानने की जरूरत है। राम जन्मभूमि आंदोलन केवल एक मंदिर का आंदोलन नहीं था, भारत के सोई हुई आत्मा को जगाने। क्योंकि ये जो मंदिर था ना, देखिए हमारे अंतस चेतना के केंद्र होते थे कि यहीं से कठिन समय से लड़ने की चुनौती, आपको बलिदान देने की ताकत मिलती थी, इसीलिए ध्वस्त किया। तो अब ये चूंकि खड़ा हुआ इस समय, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है, जैसा आप बता रहे थे, यही भारत को महाशक्ति भी बनाएगा। आर्थिक रूप से भी, दुनिया को दिशा दिखाने वाले के रूप से भी। और ये जो होगा एक अस्थायी होता है। तीसरी बात, सांस्कृतिक पुनर्जागरण में देखिए इकोनॉमी भी हमारी आती है। अब आप देखिए अगर अयोध्या में, हम इस वक्त वैसे बता दें राम की पैड़ी का पूरा चक्कर लगा रहे भाई, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए। ये राम की अलग अलग, अगर मान लीजिए इस समय मैं समझता हूँ मिनिमम 50,000 लोग अगर आज अयोध्या में, जबकि इससे ज्यादा है, इससे 10 गुना ज्यादा होंगे। अगर इसमें एंट्री रोक दी गई, अभी तो सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-2 हजार रुपया भी पर आदमी खर्च कर रहा है, जो लोग कहते हैं इकोनॉमी, आप कल्पना करिए कितने पैसे आए होंगे। एक रिपोर्ट आ गई है कि गोवा से 10 गुना ज्यादा लोग पिछली बार वाराणसी में आए हैं 1 साल में। तो ये जो हमारे अयोध्या का जैसे विकास हो रहा है, 1 साल में 12 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। जी 12 करोड़ लोगों ने। तो ये जो इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत अगर उठ के खड़ा होगा, उसमें हमारे धर्म क्षेत्र, अध्यात्म और मंदिरों की सबसे बड़ी भूमिका होगी और ये इकोनॉमी अस्थायी होगी। देखिए इसको कहते हैं आस्था का अर्थशास्त्र।
अब ये टेम्पल इकोनॉमी, आस्था का अर्थशास्त्र आप समझ लीजिए। देखिए सरयू के, माँ सरयू को देखिए, सरयू जी का तट है और यहीं पर पूरा भव्य कार्यक्रम, यहाँ पर 6:30 से 7:30 बजे तक जो है रामलीला का आयोजन किया जाता है। अच्छा, एक जो शब्द का इस्तेमाल यहाँ अवधेश जी ने, जी जी जी, अब पूरे अयोध्या में ये फूल लगे हैं, आप देखिए, इससे फूल के फ्लावर कल्चर जो है, फूल की पूरी खेती हो रही है। मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर इस ढंग से देख लेंगे तो कितने करोड़ का, 100 करोड़ रुपए का, तो मैं कहूँ उससे भी ज्यादा का केवल फूलों का व्यापार हो रहा है। तो मैं इकोनॉमिस्ट जो देश के कार्य हैं उनको समझने के, जो ध्वज आप देख रहे हैं ना, ये ध्वज आप देखिए कि पूरे देश में इस समय लगा हुआ है। तो इकोनॉमी जो कह रहे हैं वो इस सब से ही चलेगी और एक अस्थायी व्यवस्था होती है। ये देश को समझने की जरूरत है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि देखिए प्रभु राम को उनका मंदिर या उनका घर मिला, रामलला विराजमान हुए और देश को उनकी सामाजिक चेतना वापस मिल गई, समझ में आया, और वही सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हम तस्वीरें देख रहे हैं। मैं एक चीज से प्रसन्न हूँ अमन भाई, और वो एक चीज है कि मैं राम को जी पा रहा हूँ। आप कोई भी यहाँ पर आप सनातनी देखेंगे, वो सब के सब यहाँ पर राम को जी पा रहे हैं। और ये अयोध्या है, और ये अयोध्या तैयार है। ये नए कलेवर में, नए जेवर में और नए तेवर में अपने राम का स्वागत कर रही है। ये सरयू की धार इतराकर बता रही है कि राम अयोध्या आ रहे हैं। राम अयोध्या। और एक मुझे पंक्ति याद आती है, मैं जरूर उसको गुनगुनाएंगे आज। मन है मन है, गुनगुनाता हूँ। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, देख नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा, सोच के देखो देश हमारा, इससे प्यारा क्या होगा। आप सोचिए कि कहते हैं कि राम मंदिर बनाइएगा, कहते हैं अस्पताल बना देते, जो अभी अवधेश जी समझा रहे थे, टेम्पल इकोनॉमी, आस्था का अर्थशास्त्र। मैं वही कह रहा हूँ, आस्था का अर्थशास्त्र है। 2.5 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी है धर्म। ऐसे ही कोई झुठला दीजिएगा। कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, लाने वालों से लेकर के चिकित्सा तक, और चिकित्सा से लेकर फहर रहे ध्वज तक। ये भगवा ध्वज मात्र फहर नहीं रहा है, ये इतराकर बता रहा है भाई साहब कि सनातन अपने जनजागरण और शिखर की ओर है। जी, सनातन अपने सही मायने में जनजागरण की ओर। और सनातन का ये वो काल है जिसमें आप 500 सालों के संघर्ष को मात्र कुछ समय में समाप्त किए। उसके पीछे का कारण था आप संगठित हुए, तो राम अपने भव्य भवन में आ गए। कहाँ संगठित हुए? अभी भी तो आप देखिए शंकराचार्य की, उनकी आपत्तियां बिल्कुल सही हो सकती है, उनकी आपत्तियां हैं, वो आपत्तियां तो अभी भी है, विरोध तो अभी भी है, नहीं जय भगवान जी? देखिए, विरोध करने वाले तो आज भी विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहता है कि हम मंदिर खाने को देते हैं। जयराम रमेश आज भी हमारे इन मंदिरों की तुलना शिवालय से कर रहे हैं। मगर मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 22 जनवरी का भव्य प्रोग्राम हो रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस व्यापार ये 22 जनवरी को भव्य प्रोग्राम को लेके होने जा रहा है। जी जी। जो हमारे मंदिर हैं, आस्था का खाली केंद्र नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों का आर्थिक विकास भी कर रहे हैं। इसी से जो भव्यता आ रही है, और आज तो पूरा सनातनी इकट्ठा हो गया है, जो सनातनी जात पात से इकट्ठा हुआ। अच्छा, आप लोग बताएंगे भाई कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या कैसी लग रही है भाई? बहुत ही अच्छी लग रही है अयोध्या। कहाँ से आए हैं? हम फुलेरा जयपुर राजस्थान से आए। अच्छा, दर्शन हो गए? दर्शन वो पहले जो टेंट में थी उसके तो हो गए। हाँ। और उसके दर्शन अब हमारी लिखी हुई कल करेंगे। अब जी जी। लग कैसी रही है भैया अयोध्या? अयोध्या अच्छी लग रही है। आओ, कैसा है? इतिहास में बहुत अच्छी लग रही है आज तक। अवधेश जी, लाखों करोड़ों पूरा भारत है भैया अयोध्या में। नहीं, इस समय आप देखिए ना, प्रशासन की शक्ति और सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। और आसपास के देखिए, यहाँ मैं समझता हूँ 50-60 किलोमीटर तक के सारे होटल, सारे गेस्ट हाउस, सारे, और यहाँ तक कि रिश्तेदारों के घर भरे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। कैसा लग रहा है अयोध्या, कैसी लग रही है? बहुत आनंद है। कुछ बदलाव हुआ? आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। प्रभु राम की धुन में आप भी। अरे इसलिए जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल अमन, हम सुन पा रहे हैं कि किस तरह तरीके से अयोध्या में उत्सव का माहौल नजर आ रहा है।
मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर हूँ और लता मंगेशकर चौक की रौनक आप देखिए, हर तरफ आपको सिर्फ राम नाम की धुन सुनाई देगी। कुछ लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से राम की धुन में नाचते हुए नजर आ रहे हैं, मग्न है संत समाज के तमाम लोग। देखिए किस तरीके से उत्सव